प्रश्नावली 3.6 पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, इक्वेशन नंबर 2। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। आप इसमें कोई भी अक्षर a या b के अलावा भी मान सकते हैं, x और y को छोड़कर। तो पहली इक्वेशन से 1/x की जगह a हो जाएगा, बटे में 2 है तो a/2 प्लस 1/y की जगह b हो जाएगा, बटे में 3 है तो b/3 बराबर 2। बटे में एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा तो 2 तिया 6, 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस। अब इधर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2b बराबर 2, तो 3a प्लस 2b बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 6 दूनी 12। तो इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से समीकरण 2 में करेंगे तो a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। इधर भी एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 तिया 6, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3b बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा तो 2a प्लस 3b बराबर 13, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करेंगे। इसके लिए आप a वाले भी बराबर कर सकते हैं या b वाले भी। तो हम समीकरण 3 में 3 और समीकरण 4 में 2 से गुना करके समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, जब हम b वाले बराबर करेंगे तो हम समीकरण 3 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 4 में 2 से, तो दोनों जगह 6b हो जाएगा। दोनों चिन्ह दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा उन दोनों को काटने के लिए। तो समीकरण 3 में गुना करते हैं, 3 तिया 9a प्लस 3 दूनी 6b और 12 तिया 36। समीकरण 4 में 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 और 13 दूनी 26। चिन्ह बदलेंगे, 4a माइनस का हो जाएगा, 6b माइनस का हो जाएगा और 26 भी माइनस का हो जाएगा। तो 6b से 6b कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं। 9a में से 4a घटाएंगे 5a बचेंगे, बराबर 36 में से 26 घटाएंगे 10 बचेंगे। तो a बराबर 10 गुना वाला भाग में चला जाएगा, बटे 5, तो 5 दूनी 10, a की वैल्यू आ जाएगी 2। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 3a प्लस 2b बराबर 12, तो 3 गुना a की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2b बराबर 12, तो 3 दूनी 6 प्लस 2b बराबर 12, तो 2b बराबर 12, 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2b बराबर 12 में से 6 घटेंगे 6, तो b बराबर 6/2, 2 तिया 6, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। a का मान हमारा 2 आया है और b का मान 3 आया है। तो हमने माना था 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, बटे में 1 मान लीजिए, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की 2 में होगी तो 2x और 1 एकम 1, तो x बराबर 1 गुना वाला भाग में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा x 1/2। इसी तरह से 1/y बराबर b माना हुआ हमने, तो 1/y बराबर b की वैल्यू 3 हो जाएगी, बटे में 1 मान लीजिए, तो 3 की y में गुना होगी, 3y बराबर 1 एकम 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, इक्वेशन नंबर 2। माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो इसमें हमारे जो संख्याएं हैं वो बटे में नहीं है, ऊपर ही है, तो 2 1/√x की जगह a हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b बराबर 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से समीकरण 2 में 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 में हम b वाले बराबर करेंगे, इसलिए हमें समीकरण 3 में 3 से गुना करनी पड़ेगी और दोनों इक्वेशन को हमें जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि एक प्लस में है और एक जगह b माइनस में है। तो समीकरण 3 में 3 से गुना करके समीकरण 4 में जोड़ने पर मल्टीप्लाई करिए 3 में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और बराबर 3 दूनी 6। इक्वेशन 4 है 4a माइनस 9b बराबर माइनस के 1। 9b से 9b कट जाएगा। 6 और 4 10a बराबर 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा। तो a बराबर 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 2a प्लस 3b बराबर 2। तो 2 गुना a की वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस 3b बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस 3b बराबर 2। तो 3b बराबर 2, 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 3b बराबर 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। तो b बराबर 1/3। हमने माना था 1/√x बराबर a। तो 1/√x बराबर a की वैल्यू रखेंगे, कितनी आई थी a की वैल्यू 1/2। बराबर में हमेशा कैंची की गुना होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √x की 1 में गुना होगी, √x बराबर 2 एकम 2। तो √x, अब इधर √x है इधर 2 है, तो इसमें हमें दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायर से इधर रूट हट जाएगा तो x बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 1/√y बराबर हमने b माना था, तो 1/√y बराबर b की वैल्यू 1/3। बराबर में कैंची गुना करेंगे तो √y बराबर 3 एकम 3। √y का वर्ग होगा तो y आएगा, बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4/x प्लस 3y बराबर 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3/x माइनस 4y बराबर 23। इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हम मानेंगे 1/x बराबर a मान लीजिए और y बराबर b मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे मान, तो 4 1/x की जगह a हो जाएगा, तो 4a प्लस 3b बराबर 14। इक्वेशन नंबर थर्ड। दूसरा 3 1/x की जगह a हो जाएगा, तो 3a माइनस 4b बराबर 23। इक्वेशन नंबर 4। अब इसे आप पर्सन फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे, जिससे जो आपका x का मान है वो 1/5 आएगा और y का मान -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 6/x माइनस 1 प्लस माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले जो 1/x माइनस 1 है उसे a मान लीजिए, और जो दूसरा 1/y माइनस 2 है उसे b मान लीजिए। तो पहली इक्वेशन में देखते हैं 5a प्लस b बराबर 2। इक्वेशन नंबर 3। दूसरी है 6a माइनस 3b बराबर 1। समीकरण नंबर 4। इसमें अगर हमें b वाले बराबर करने हैं तो हमें समीकरण 3 में 3 से गुना करनी पड़ेगी। अलग अलग चिन्ह के हैं तो इसलिए हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में 3 की गुना करके समीकरण 4 में जोड़ने पर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पंजे 15 प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6 है, तो 6a माइनस 3b बराबर 1। 3b से 3b कट जाएगा, तो 15 और 6 21 हो जाएंगे, बराबर 6 और 1 7। तो a बराबर 7/21। तो 7 एकम 7, 7 21, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। a का यह मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 5a प्लस b बराबर 2। तो 5 गुना a की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस b बराबर 2। तो 5 एकम 5/3 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर 2, 5/3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5/3। तो b बराबर 2 के बटे में कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा एलसीएम। 3 दूनी 6 माइनस 5/3। तो b बराबर आ जाएगा 1/3। तो हमने माना था 1/x माइनस 1 बराबर a। तो 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। बराबर में कैची गुना होगी तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3। तो x बराबर 3, 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3 और 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमने माना था 1/y माइनस 2 बराबर b। तो 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3।
तो y बराबर 3, 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 5। यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x-2y बटे xy बराबर 5। तो जो आपका xy है वो 7x के बटे में भी है और 2y के बटे में भी है, तो दोनों के बटे में हम उसे अलग अलग लिख लेंगे। तो इधर 7x बटे XY माइनस 2y बटे XY बराबर 5। इधर x कट जाएगा और इधर y से y कट जाएगा, तो इधर आपका बचेगा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y बटे XY बराबर 15। इसे भी हम दोनों के बटे में अलग अलग करेंगे, तो x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हम पर्सन फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें आप 1/x को a मान सकते हैं और 1/y को b मान सकते हैं, जिसमें लास्ट में आपका x का जो मान है वो 1 आएगा और y का मान भी 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। तो इसे हम पहले क्वेश्चन 5 की तरह बनाएंगे। इसके लिए हम इसके दोनों पक्षों में xy से भाग देंगे, तो इधर 6x प्लस 3y बटे xy और इधर भी 6xy बटे xy। इधर xy से xy कट जाएगा, तो बराबर में केवल आपका 6 बचेगा। अब इधर जो 6x प्लस 3y के बटे में xy है, ये दोनों के बटे में अलग अलग है, इस दोनों के बटे में अलग अलग कर लेंगे। इधर x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसके भी आप दोनों पक्षों में xy से भाग देंगे, तो 2x प्लस 4y बटे XY 5xy बटे XY, XY से XY कट जाएगा, तो 2x के बटे में लिखेंगे XY प्लस 4y के बटे में XY लिखेंगे बराबर 5। इधर x से x कट जाएगा और y से y, तो 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। इसे भी आप पर्सन फर्स्ट की तरह करेंगे। 1/x को आप a मान लीजिए और 1/y को b मान लीजिए, तब आपके x का मान जो है वो 1 आएगा और y का जो मान है वो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें एक पोर्शन तो है 1/x प्लस वाई का और एक पोर्शन है 1/x माइनस वाई का। तो जो आपका 1/x प्लस वाई है उसे आप a मान लीजिए और 1/x माइनस वाई को आप b मान लीजिए। 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो बटे में लिखा हुआ है। तो पहली इक्वेशन में अगर हम ध्यान देंगे तो 10, इसे a माना हुआ है आपने, तो 10a प्लस 2b बराबर 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। दूसरी है 15a माइनस 5b बराबर माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। इसमें अगर आपको b वाले बराबर करने हैं तो समीकरण 3 में आपको 5 की गुना करनी पड़ेगी और समीकरण 4 में 2 की, दोनों जगह 10 भी हो जाएगा। तो समीकरण 3 में 5 व समीकरण 4 में 2 की गुना करके जोड़ने पर, तो गुना करते हैं 5 धाम 50 से प्लस 5 दूनी 10 भी बराबर 5 चौक 20। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 माइनस 2 पंजे 10 बराबर माइनस के 2 दूनी 4, 10 20 से 10 भी कट जाएगा। 50 और 30 80 है बराबर 20 में से 4 घटेंगे क्योंकि एक 4 माइनस का है, तो 16 बचेंगे, तो a बराबर 16 बटे 80। 16 कम 16, 16 पंजे 80, तो a बराबर 1 बटे 5। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 10a प्लस 2b बराबर 4, तो 10 गुना a की वैल्यू रखेंगे 1 बटे 5 प्लस 2b बराबर 4, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो 2 प्लस 2b बराबर 4, तो 2b बराबर 4, 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2b बराबर 4 में से 2 घटेंगे 2 बचेंगे, तो b बराबर 2 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 1। तब लेकिन हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर a, तो 1/x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू रखेंगे 1/5। बराबर में हमेशा कैंची गुना होगी, तो x प्लस वाई की 1 में होगी, तो x प्लस वाई बराबर 5। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से 1/x माइनस वाई बराबर हमने माना था b, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/1,
तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। तो इक्वेशन नंबर 6। अब हमारी जो इक्वेशन 5 और 6 है ये हमारे पिछले क्वेश्चनों की तरह हो जाएंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं। अब हम इन्हें विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, जिस तरह से हमने अभी इक्वेशन 3 और 4 को विलोपन विधि से सोल्व करा है। तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। y से y कट जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x बराबर 5 और 1 6। तो x बराबर 6/2, 2 तिया 6, x बराबर आ जाएगा 3। x का मान समीकरण 5 या 6 में से किसी एक में रखेंगे तो समीकरण 5 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। इसमें दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8, इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें दो पोर्शन है, 1/3x प्लस वाई और दूसरा है 1/3x माइनस वाई। एक को हम a मान लेंगे और दूसरे को b। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो है a प्लस b बराबर 3/4, इक्वेशन नंबर 3। दूसरा करेंगे हम तो इसमें बटे में 2b है, तो a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। बटे में है तो एलसीएम लेंगे, दो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम दोनों जगह जब सेम है तो ऊपर का ऐसे ही उतर जाएगा। तो a माइनस b/2 बराबर -1/8, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8। तो हमारी इक्वेशन बनेगी a माइनस बी बराबर -1/4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, क्योंकि b के मान बराबर है और b से b कट भी जाएगा, तो b से यहाँ पर b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएंगे बराबर 3/4 माइनस 1/4। तो 2a बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो 2a बराबर 2/4, 3 में से 1 घट जाएगा, तो a बराबर 2 और 4 पहले से बटे में और गुना वाला जो 2 है वो भी बटे में ही जाएगा। तो 2/4 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1/4। a का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है a प्लस बी बराबर 3/4। तो a की वैल्यू रखेंगे हम 1/4 प्लस b बराबर 3/4, तो b बराबर 3/4, 1/4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। b बराबर, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर का ऐसे उतर जाएगा, 3 माइनस 1, तो b बराबर हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। हमने माना था 1/3x प्लस वाई बराबर a, तो 1/3x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू 1/4 बराबर में कैंची गुना होगी, तो 3x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4। इसी तरह से हमने 1/3x माइनस वाई माना था b, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, b की वैल्यू रख देंगे, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें इक्वेशन 5 और 6 को सोल्व करना है। तो समीकरण 5 में और 6 को जोड़ने पर, क्योंकि इसमें हमारे y के मान बराबर भी हैं और अलग अलग चिन्ह के हैं, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। y से y कट जाएगा, 3 और 3 6x बराबर 4 और 2 6, तो x बराबर 6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। x का यहाँ मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 है 3x प्लस वाई बराबर 4, तो x की जगह पर उसका मान रखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4, 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ अनुकूल से मतलब है कि जब ऋतु धारा की दिशा में ही बहती है, धारा की दिशा में ही तैरती है जिधर को पानी बह रहा है, और प्रतिकूल से मतलब है धारा के विपरीत तैरना। तो माना स्थिर जल में ऋतु की चाल
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल है वो हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सबसे पहले ऋतु को 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लगे हैं, तो समय की जगह 2 हो जाएगा, बराबर दूरी हमारी 20 है। और जब ऋतु धारा की दिशा में बह रही है, धारा की दिशा में तैर रही है अनुकूल, तो दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएगी। तो 2 बराबर समय बराबर दूरी 20 हो जाएगी और चाल की जगह हो जाएगा x प्लस वाई, ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल। तो 2 बराबर 20 बटे x प्लस वाई। तो 2 के बटे में 1 मान लेंगे हम, बराबर में कैंची गुना होगी, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 20 बटे 2। तो 2 धाम 20, तो x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में जो ऋतु है वो धारा के प्रतिकूल तैर रही है, तो समय लेकिन कितना लगा, समय उतना ही लगा है 2 घंटे, तो समय की जगह आ जाएगा 2 बराबर दूरी बटे चाल है, तो दूरी 4 है। और अब की बार जो चाल है वो प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में जो धारा की चाल है वो इस बार जुड़ेगी नहीं, वो घटेगी। अब की बार जो धारा है वो ऋतु को तैरने के लिए मदद नहीं करेगी, वो और ऋतु को तैरने से रोकेगी। तो 2 बराबर 4 बटे, इस बार जो चाल होगी वो होगी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2। तो 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएंगे, 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो x बराबर 12 बटे 2, 2 छिक्का 12, x बराबर 6 आ जाएगा। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, तो x ये बस 6 हो जाएगा, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 4। तो इसलिए जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। माना महिला को उस एक कार्य को करने में x दिन और पुरुष को y दिन लगेंगे, तो एक महिला का जो x दिन का काम है वो कितना है, 1 है, काम तो एक ही है, तो एक महिला का x दिन का काम है बराबर 1। तो एक महिला का जो 1 दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा, 1 बटे x, x उधर जाकर बटे में चला जाएगा, तो एक महिला का 1 दिन का जो काम है हो जाएगा 1 बटे x। तो जब एक महिला का 1 दिन का काम 1 बटे x है, इसी तरह से जो 2 महिला हैं उनका काम कितना हो जाएगा, 2 बटे x। अब 2 महिला का 1 दिन का काम है 2 बटे x, तो 2 महिला का जो 4 दिन का काम है, महिलाओं ने 4 दिन काम किया प्रथम शर्त में, तो 2 महिलाओं को जो 4 दिन का काम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 चौक 8 बटे x। इसी तरह से जो पुरुष हैं, पुरुष का जो 5 पुरुष का 4 दिन का काम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 चौक 20 बटे y, क्योंकि पुरुषों का जो हम काम माना है वो हमने माना y दिन लगेंगे पुरुषों को काम करने में, इसलिए इनका हो जाएगा 20 बटे y। कुल काम कितना है 1, तो 8 बटे x जो 2 महिलाओं द्वारा किया गया प्लस 20 बटे y जो 5 पुरुषों द्वारा किया गया बराबर 1 काम। दोनों के द्वारा जो कुल काम किया गया वो कितना है 1, तो बराबर में 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त में देखते हैं। दूसरी शर्त में 3 महिलाओं ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन, तो 3 तिया 9 बटे x। और 6 पुरुषों ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, तो 6 तिया 18 बटे y, तो 9 बटे x प्लस 18 बटे y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे आप स्वयं सोल्व करेंगे। प्रश्न फर्स्ट की तरह 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे, तब आपका x का जो मान है वो 18 आएगा और y बराबर 36 आएगा। इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं वो उस काम को 18 दिन में कर पाएंगी और जो पुरुष हैं वो उस काम को 36 दिन में कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से जो बस की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दूरी बटे चाल बराबर समय। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार वह 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेल द्वारा तय करती है प्रथम शर्त में। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जो आपकी दूरी है वो 60 है और चाल जो है ट्रेन की वो कितनी है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 बटे x प्लस टोटल दूरी 300 थी, तो 60 किलोमीटर तो तय की गई है रेलगाड़ी से, तो बची कितनी 240। तो 240 जो है वो बस द्वारा करिए, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी 240 और चाल है आपकी y। तो 240 बटे y बराबर ट्रेन से जाने में और फिर बस से गई है, दोनों में जाने में टोटल कितना टाइम लगा, 4 घंटे। तो बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा से देखिए, दूरी बटे चाल बराबर होता है समय। तो समय तो टोटल 4 घंटे लगा है और उसमें दो वाहन इस्तेमाल किए गए, दो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, एक तो रेलगाड़ी और दूसरी बस। रेलगाड़ी से जो दूरी तय की गई है वो 60 है, तो दूरी बटे चाल, तो 60 बटे x। इसी तरह से प्लस फिर बस में बैठी है, तो जब रूही ने 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय की गई है, तो बची हुई दूरी कितनी है 240, क्योंकि 300 किलोमीटर घर है दूरी पर। तो 240 बटे y बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 4 घंटे लगे। दूसरी जो शर्त है उसमें कहा गया है कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, तो 100 बटे x प्लस बाकी दूरी कितनी बचती है 200, तो 200 बटे y बराबर 4। उससे उसे 10 मिनट अधिक लगे, तो पहले 4 घंटे लग रहे, तो अब कितने लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 प्लस जो 10 मिनट है उन्हें घंटे में चेंज करेंगे, तो 10 बटे 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 प्लस 1 बटे 6। इसे एलसीएम लेके लिखेंगे तो 6 चौक 24 और 1 25 बटे 6। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप पर्सन फर्स्ट की तरह ही करेंगे। 1/x को आप a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। तब आपका जो x का मान आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का जो मान है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी।